यूपीपीसीएस 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है और 20 फरवरी से फॉर्म भरे जा रहे हैं। लास्ट डेट इसकी 24 मार्च लगाई गई है। तो 20 फरवरी से लेकर 24 मार्च तक आप आवेदन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वीडियो जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर डेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आवेदन जो हैं ये आपके स्टार्ट हो चुके हैं 20 फरवरी से, और इसकी जो लास्ट डेट है ये है 24 मार्च। फीस बहुत ही कम रहती है, मात्र 125 रुपये देकर ही आप फॉर्म को भर सकते हैं। एज लिमिट के बारे में मैंने आपको बताया था कि जिनकी उम्र 21 साल हो चुकी है और 40 साल या इसके अंदर हैं वो लोग आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं SC ST OBC तो 21 से लेकर 45 साल के बीच में आप आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा तिथि पहले ही घोषित की जा चुकी है। परीक्षा आपकी 12 अक्टूबर को होगी, यानी कि आपके पास प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी पर्याप्त समय है। अगर अक्टूबर में प्री की परीक्षा होती है तो मेंस ये जनवरी या फरवरी 2026 में जाएगा। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग 1 साल का समय है और ये 1 साल आपके लिए गेम चेंजर, लाइफ चेंजर हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो परीक्षा है यानी कि अगर आप PCS बन जाते हैं तो आपको पता ही है यह एक बहुत ही गरिमामयी पद होता है और इसमें आप SDM, साथ ही साथ आप DYSP बन सकते हैं, DYSP बन सकते हैं, नायब तहसीलदार का भी पद होता है, BDO का भी पद होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे पद हैं, जैसे कि डाइट प्रवक्ता का जो पद होता है ये भी यहीं से आता है, डाइट लेक्चरर का पद। BSA भी आप बन सकते हैं और भी मेनी मोर, बहुत सारे पद होते हैं। तो अगर ये जो प्रतिष्ठित पद हैं इस पर आप चयन लेना चाहते हैं तो थोड़ी सी मेहनत और डेडिकेशन आपको दिखानी पड़ेगी। एक अंडरलाइन बात आपको बताता हूँ, वो ये है, जो लोग समय से पहले तैयारी स्टार्ट करते हैं वही PCS बनते हैं। जो लोग समय पर तैयारी स्टार्ट करते हैं उनके लिए बहुत ही संघर्ष होता है। तो अभी से अगर आप तैयारी में लग जाते हैं तो आपके पास पर्याप्त समय होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें कुल मिला के 3 चरण हैं, 3 स्टेप हैं, स्टेज हैं। पहले तो प्री की परीक्षा आप पास करेंगे, इसके बाद फिर जब आप प्री को क्वालिफाई करेंगे तब आप मेंस देंगे और फिर आप देंगे इंटरव्यू। ध्यान देना कि जो आपकी फाइनल मेरिट बनती है तो फाइनल मेरिट में आपके प्री के अंक नहीं जुड़ते हैं, केवल मेंस और इंटरव्यू के अंक जोड़े जाते हैं। दोनों को जोड़ने पर कुल मिला के 1600 अंकों पर आपकी जो फाइनल मेरिट है ये तैयार की जाती है। तो आपको बता दें यहाँ पर कि जो प्री की परीक्षा होगी ये 12 अक्टूबर 2025 को होगी। इसमें कुल मिला के 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 ये GS 1 का पेपर होता है, पेपर 2 GS 2 कहा जाता है और इसे CSAT के नाम से भी जानते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। और ये कुल मिला के 100 प्रश्न होते हैं, 200 मैक्सिमम मार्क होता है, जिसमें कुल मिला के 66 अंक यानी कि 33% अंक प्राप्त करना कंपलसरी है। ये नेचर में क्वालिफाइंग होता है, यानी कि अगर आप पेपर 2 को क्वालिफाई नहीं करते हैं, पेपर 2 में आपके 66 अंक नहीं आते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/3, तो अगर आप 66 अंक प्राप्त नहीं करते हैं तो आपका पेपर 1 जांचा नहीं जाएगा और आप प्री क्वालिफाई करेंगे या फिर नहीं करेंगे। पेपर 2 तो हर हालत में आपको पास करना ही है। इसके बाद पेपर 1 में जो आपके प्राप्त अंक होंगे उसी के आधार पर ये डिसाइड होगा कि आपने प्री क्वालिफाई किया है या नहीं किया है। तो पेपर 1 जो GS 1 का पेपर है इसमें तो आप जानते ही हैं कि आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर है, इसमें हिस्ट्री है, पॉलिटी है, EVS है, ठीक है, और इकोनॉमी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सिलेबस ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है। इसके पहले अगर आपने UPPCS की परीक्षा दी है सेम वही सिलेबस है और ये सिलेबस कॉमन रहता है सभी प्री के लिए, जैसे कि RO या फिर LT ग्रेड, GIC प्रवक्ता सभी के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपकी प्री की परीक्षा। प्री के बाद आप अगर मेंस में चुने जाते हैं, लगभग 13 से 15 गुना लोग जो है मेंस के लिए बुलाए जाएंगे। इस बार सीटों की संख्या कुल मिला के 200 ही है, पदों की संख्या बढ़ सकती है, हर बार ऐसा हुआ कि पदों की संख्या बढ़ती है। तो 200 का 15 गुना, मतलब कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पर कितने लोग बुलाए जाएंगे, 3000 लोग चुने जाएंगे मेंस के लिए, ठीक है। फिलहाल इस आंकड़े के मुताबिक आगे सीटें बढ़ जाएं, अगर ये 400 सीटें हो जाएंगी तो फिर ये आंकड़ा पहुंच जाएगा 6000 के आसपास।
तो इसमें क्या रहता है, इसमें देखो सामान्य हिंदी का एक पेपर होगा और निबंध का एक पेपर होगा। तो इसमें क्या रहेगा कि सामान्य हिंदी 150 अंक। सभी पेपर जो होंगे मेंस में सभी लिखित परीक्षा के होते हैं, डिस्क्रिप्टिव रहते हैं, ठीक है। और कुल मिला के कितने पेपर होंगे मेंस में, तो कुल मिला के 8 पेपर आपको मेंस में देने पड़ते हैं। पहला पेपर सामान्य हिंदी का होगा 150 अंक का, 3 घंटे का होगा। सभी पेपर 3 घंटे के होंगे, तो मैं समय अब बार बार नहीं बताऊंगा। 3 घंटे के सभी पेपर रहेंगे, सभी सब्जेक्टिव यानी कि डिस्क्रिप्टिव रहेंगे। लेखन आपको करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव प्री में रहता है, मेंस में सब डिस्क्रिप्टिव रहता है, ठीक है। तो पहला पेपर सामान्य हिंदी 150 अंक, दूसरा पेपर 3 निबंध लिखने पड़ेंगे आपको 50-50 अंक के। तो पहला पेपर सामान्य हिंदी, दूसरा पेपर निबंध का 150 अंक के, ये 2 पेपर हो गए। इसके बाद कुल मिला के 6 पेपर आपके होंगे जीएस के, GS1, GS2, GS3, GS4, GS5, GS6। तो ध्यान देना यहाँ पर कि जो जीएस के आपके 6 पेपर हैं, हर पेपर 200-200 अंकों का रहेगा। 5वां और 6वां पेपर यूपी स्पेशल रहता है। पहला पेपर जो होगा ये, इसमें आपसे इतिहास, भूगोल और सोशल इश्यू से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। जो जीएस का दूसरा पेपर होगा 200 अंकों का, इसमें पॉलिटी है, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं और सोशल सिक्योरिटी पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरा पेपर रहेगा 200 अंकों का, इसमें इकोनॉमिक और ईवीएस से प्रश्न बनेंगे। चौथा पेपर रहेगा 200 नंबर का, एथिक्स और केस स्टडी पर आधारित। 5वां और 6वां पेपर, इसमें आप यूपी के बारे में सब कुछ, करंट से लेकर बजट और बिल्कुल प्राचीन काल से लेकर अर्वाचीन काल तक के सारे इतिहास, भूगोल सब कुछ आपसे इसमें पूछा जाता है। तो ये मिला के हो गए आपके 8 पेपर। मेंस टोटल मिला के देखा जाए तो पहला दूसरा पेपर 300 अंक का हो गया, बाकी पेपर 200-200 अंक के हो गए। जोड़ लेंगे तो मेंस बनेगा आपका 1500 अंकों का। इंटरव्यू होगा 100 नंबर का। इसके बाद जो फाइनल मेरिट आपकी बनेगी वो 1600 अंकों पर बनती है, ठीक है। अब कौन कौन सी किताबें हैं, तो मैं यहाँ पर बेसिकली आपको प्री के बारे में सबसे पहले बता देता हूँ। तो प्री के लिए आपको बुक लिस्ट डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप मंगा सकते हैं या फिर आप देख लीजिएगा कि जहाँ पर भी आपको सस्ता मिले, मतलब ऑनलाइन मिले सस्ता तो वहाँ से ले लेना, या फिर ऑफलाइन आपके मार्केट में उपलब्ध हो तो वहाँ से जाके ले लेना। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि पिछले कम से कम 15 साल का, क्योंकि समय है आपके पास, तो 15 साल का जो पुराना पेपर है उसको भी ये हल प्रश्न पत्र आपको मिल जाएगा मार्केट में, तो इसको आप हल करें। अगर आप थोड़ा सा इंटरनेट वगैरह यूज़ करेंगे तो वेबसाइट से भी आपको सारे पेपर मिल जाएंगे। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर। लेकिन वेबसाइट से केवल आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, सॉल्व आपको इंटरनेट से खोजना पड़ेगा। और अगर आप पूरा पैकेज चाहते हैं तो मार्केट से ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक किताब का लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, वहाँ से भी आप उस किताब को घर बैठे घर मंगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, सॉल्व पेपर मस्ट है और इसके बगैर तो आपकी तैयारी हो नहीं सकती है। साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो जीएस होगा उसमें इतिहास है, भूगोल है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, ईवीएस है, करंट है और यूपी स्पेशल है। ये सारे टॉपिक हैं। इन सारे टॉपिक पर आपको घटना चक्र मार्केट में मिल जाएगी। अभी पर्याप्त समय है, इसको टेस्ट सीरीज मान के आप लगा डालिए। मार्केट में बहुत सारी टेस्ट सीरीज मिलती हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो जो घटना चक्र है इसका कोई भी जवाब नहीं है, तो आप जीसी को जरूर लगाइए, ठीक है। इसके अलावा इतिहास के लिए आप एसके पांडे को पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग आपको अलग अलग किताबें बताएंगे, मैं वो बता रहा हूँ जो मुझे अच्छी लगी हैं। जैसे कि इतिहास के लिए आप एसके पांडे को पढ़ सकते हैं। घटना चक्र सभी के लिए पढ़ना पड़ेगा। पर्याप्त आप अपने लिए शेड्यूल बनाइए और कम से कम 4 से 5 घंटे स्टडी करने की अभी से हैबिट डालेंगे, तभी आगे कुछ हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि समय जितना आप देंगे उतना ही तो आप आगे जाएंगे। समय नहीं दे पा रहे हैं मतलब आप पढ़ नहीं पाएंगे, तो समय आपको निकालना ही निकालना पड़ेगा। ये समय आप चाहें तो मॉर्निंग में निकालें, इवनिंग में निकालें, रात में निकालें, लेकिन निकालें। और हाँ, अपनी नींद में कटौती मत कीजिएगा। भोजन जो है थोड़ा सा सात्विक लीजिए। मार्केट से जो भी चीज़ें फास्ट फूड वगैरह होते हैं इनको लेने से आप बचें, तो आप और भी बेहतर तैयारी कर पाएंगे। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत बहुप्रशंसित बुक है, लेकिन बहुत ही लेंदी है। आप चाहें तो लक्ष्मीकांत को पढ़ें, अदरवाइज मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन भी हैं, आप अपनी मर्जी से इसको पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए बहुत सारी किताबें मार्केट में मिलेंगी। मुझे महेश बर्नवाल की किताब अच्छी लगती है, आप ले लीजिएगा। इकोनॉमिक्स के लिए आप मुर्राल सर का जो वीडियोज़ हैं
आपको यूट्यूब पर सर्च करेंगे इकोनॉमिक्स बाय मृणाल सर, तो आपको पूरी एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसको देख लेंगे, आपका जो इकोनॉमिक्स से क्लियर हो जाएगा, बाकी जीसी संभाल लेगा और PYQ संभाल लेंगे। और देखो एक बात बताएं आपको, यहाँ पर ना बहुत सारे प्रश्न आपको इकोनॉमिक्स में, इसके अलावा करंट में, यूपी स्पेशल में डायरेक्टली क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से मिलेंगे। तो करंट अफेयर प्रतिदिन अभी से शुरू कर दीजिए और अपना नोट्स बनाइए, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। मतलब आप नोट्स खरीदिए और पढ़िए और किताबें लीजिए, लेकिन फिर भी एक अलग से आपका अपना नोट्स होना चाहिए। ये बहुत ही आपको कॉन्फिडेंस देता है कि आप अपना नोट्स ज़रूर तैयार करें। इसके बाद हो गया आपका साइंस। साइंस के लिए बस आप घटना चक्र पढ़ लेंगे, आपका काम हो जाएगा, या फिर आप लूसेंट भी पढ़ सकते हैं। साइंस में रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं। और ईवीएस में भी जो प्रश्न बनेंगे, मैंने कई बार ईवीएस को पढ़ाया भी है, तो ईवीएस में आप करंट पर आधारित और ईवीएस और ज्योग्राफी के जो प्रश्न होते हैं, बायोलॉजी के जो प्रश्न होते हैं, ये थोड़े से मिलते जुलते रहते हैं। तो आपकी तैयारी ईवीएस के लिए भी अगर आप चाहें तो जीसी से इसकी तैयारी कर सकते हैं, घटना चक्र से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो प्रतिदिन जो है ना थोड़ा सा समय देंगे तो आप, ये असंभव परीक्षा नहीं है, आसानी से क्रैक कर लेंगे। हाँ, इसमें भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, फॉर्म बहुत भरे जाते हैं, लगभग 6 लाख 7 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, लेकिन परीक्षा में बैठने वाले कम होते हैं। 50% लोग परीक्षा छोड़ देते हैं, तो फॉर्म भर के छोड़ देते हैं। हालांकि इससे आयोग को दिक्कत भी होती है, क्योंकि लोग फॉर्म भर देते हैं तो उतनी सीटों पर परीक्षा कराने के लिए तैयारी करनी पड़ती है, और लगभग हर सेंटर फिर आधा आधा खाली जाता है, लेकिन इससे दिक्कत तो बढ़ी जाती है। तो अगर आप सीरियस हैं तो ही फॉर्म भरें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपके पैसे भी बचेंगे, अनावश्यक तनाव से भी आप बचेंगे। लास्ट राउंड में परीक्षा छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपने फॉर्म भरा है तो पढ़िए, अदरवाइज मत भरिए, कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, बस यही कहना चाहूँगा। तो यहाँ पर सारी जानकारी मैंने आपको बहुत ही इन शॉर्ट, मतलब एक दृश्य में आपको बताने का प्रयास किया है। ये सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा। इस चैनल पर आपको डेली बूस्टर नाम की एक सीरीज मिलेगी, उसको वॉच करना स्टार्ट कर दीजिए। आपका करंट और स्टैटिक काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और स्टैटिक जीके को डिस्कस करता हूँ। तो सेज फ्रेंड्स, अगले वीडियो में, और अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज़ लगातार जारी रहे, आप तैयारी भी इस तरह से करना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा यस, ताकि मुझे पता चल सके कि आप आगे भी इस परीक्षा के लिए सीरियस हैं और आपकी जो क्लासेज हैं वो स्टार्ट की जा सकें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।